सभी श्रद्धालुजनों को सादर वंदन। आज हम उस दिव्य कथा की ओर आपका मन मोड़ते हैं जो न केवल चमत्कृत करती है बल्कि हमें आत्मा के गहरे रहस्यों तक ले जाती है। ये कथा है भगवान शिव की अनुपम, अलौकिक, विचित्र और विस्मयकारी बारात की, ऐसी बारात जिसका वर्णन मात्र सुनने से हृदय रोमांचित हो उठता है और आंखों के सामने शिवजी के अद्भुत स्वरूप और उनके विविधतापूर्ण गणों का चित्र खींच जाता है। यह कोई साधारण बारात नहीं थी, ये संपूर्ण सृष्टि, लोक परलोक, तत्व और तत्वातीत का अद्भुत संगम थी। जब पार्वती माता के साथ शिवजी का विवाह निश्चित हुआ तब कैलाश से लेकर ब्रह्मलोक तक हर्ष की लहर दौड़ गई। हर कोई इस विवाह को देखने को उत्सुक था, परंतु सबसे अधिक चमत्कृत करने वाला दृश्य वह था जब बारात चल पड़ी। उस समय ना कोई घोड़े की सवारी थी, ना सिंहासन, ना रथ की कतार, बल्कि जो दृश्य था वह कल्पना से भी परे था। शिवजी के आगे आगे नंदी चल रहे थे, शिव के वाहन। वह न केवल वाहन है बल्कि शिव के सबसे बड़े भक्त भी हैं। उनके नेत्रों में उत्साह, गले में रुद्राक्ष की माला और पीठ पर डमरू व त्रिशूल की प्रतीक चिन्ह सजे थे। उनके पीछे शिवगणों की टोलियां चल रही थीं, कोई बिना मुख का, कोई अनेक मुखों वाला, कोई हड्डियों के ढांचे जैसा, कोई बिना आंख का, कोई उल्टे पांव वाला, कोई हंसता हुआ पर डरावना, कोई कपाल में मांस लिए घूमता हुआ। उनका हर रूप अनोखा, विचित्र और भयावह होते हुए भी भक्ति से भरा था। ये सभी शिव के अनन्य सेवक थे जो उन्हें अपनी आत्मा से पूजते थे। भूत, प्रेत, पिशाच, डाकिनी, शाकिनी सबने अपनी उपस्थिति से बारात को ऐसा स्वरूप दिया कि स्वयं हिमालयराज और उनकी सभा भय और विस्मय से भर उठी। नरमुंड की मालाएं, रक्तवर्णी वस्त्र और डरावनी मुस्कानें, यह कोई डरावने लोक की चित्रण नहीं थी बल्कि शिवजी की अनन्य प्रेमियों की टोली थी। इनके पीछे पीछे नागों की टोली थी, वासुकी, तक्षक, अनंत, पद्मनाभ जैसे दिव्य नाग जो शिवजी के शरीर पर सुशोभित रहते हैं। वे अब पूर्ण रूप से चलायमान थे, फनों से फुफकारते, आंखों में अग्नि और उनके फनों पर दमकते रत्न बारात की शोभा को और भी भव्य बना रहे थे। उनके साथ छोटे छोटे सर्पों की भी टोलियां थीं जो शिवजी के डमरू की थाप पर लहराते हुए बढ़ते चले जा रहे थे। वन्य जीव भी इस बारात का हिस्सा बने। सिंह, रीछ, बाघ, लोमड़ी, सियार, हाथी, बंदर, मगरमच्छ, उल्लू, चमगादड़, बिच्छू और यहाँ तक कि कुत्ते भी। सभी के हाव भाव शांत थे, भय और हिंसा का कहीं नामो निशान नहीं। जैसे स्वयं शिव की उपस्थिति ने उन्हें उनके हिंसक स्वभाव से परे कर दिया हो। ये पशुपति की बारात थी, पशु भी पावन हो उठे थे। यक्षों की टोली सज धज कर आई थी। उन्होंने ढोल, नगाड़े, शंख और वीणा थामी हुई थी। उनका संगीत भयावह वातावरण में रस घोल रहा था। गंधर्व मधुर भजन गा रहे थे जिसमें शिवजी के विवाह के मंगल गीत थे। उनके साथ अप्सराएं थीं, रंभा, मेनका, उर्वशी, तिलोत्तमा जो स्वर्ग से उतरी हुई प्रतीत होती थीं। उनके नृत्य में सौंदर्य था, उनकी चाल में संगीत और उनके भावों में भक्ति। किन्नर इस पूरी बारात में विशेष भूमिका निभा रहे थे। वे बारात में स्वर लहरियों से समा बांध रहे थे। उनके गायन में इतनी मधुरता थी कि वह भूतों की गूंजती हंसी को भी थमा देता था। वे शिव के प्रति समर्पण की मधुर लहर थे। फिर आते हैं अघोरी और तांत्रिक। उन्होंने अपने शरीर पर भस्म लपेटी हुई थी, सिर पर कपाल रखे थे, गले में हड्डियों की माला और हाथ में त्रिशूल। वे कोई साधारण तांत्रिक नहीं थे, ये तो सिद्ध शिवोपासक थे जो ब्रह्मांड के रहस्यों से परे मृत्यु और जीवन दोनों को तिरस्कृत कर चुके थे। उनके चेहरे पर भय नहीं, शांति थी। इस बारात में अग्नि, वायु, जल, पृथ्वी और आकाश भी प्रतीक रूप में सम्मिलित हुए। अग्निदेव अपनी ज्वालाओं से वातावरण को प्रकाशित कर रहे थे। वायुदेव की गति से बारात का मार्ग प्रशस्त हो रहा था। जल की धाराएं शिव की स्तुति करती हुई बह रही थीं। पृथ्वी पुष्प उगा रही थी और आकाश से देवगण पुष्पवर्षा कर रहे थे। देवताओं का समूह भी बारात में सम्मिलित हुआ। इंद्र ऐरावत पर आरूढ़ होकर अपनी शान से आए। ब्रह्मा जी 4 वेदों का पाठ करते हुए चले आ रहे थे। विष्णु भगवान कमल के आसन पर विराजमान होकर मृदुल मुस्कान लिए शिव को निहार रहे थे। नारद मुनि अपने प्रिय नारायण नारायण उच्चार करते हुए हाथ में वीणा थामे बारात के मध्य में गा रहे थे। स्वागत की जो व्यवस्था हिमालयराज ने की थी वह स्वयं एक देवलोक था। आकाश से पुष्पों की वर्षा हो रही थी। बारातियों को रत्नमणियों से सजे पात्रों में पेय परोसे जा रहे थे। जिनके लिए फलाहार उचित था उन्हें फलाहार, जिनके लिए कंदमूल उन्हें वही दिया गया। असुर रूपी गणों को बलि प्रसाद परोसा गया। नागों के लिए दूध, बिच्छुओं के लिए पुष्पवृत पेय, भूत प्रेतों के लिए तांत्रिक भोज्य। ऋषि मुनियों ने यज्ञ किया, मंत्रोच्चार से वातावरण पवित्र किया और शिव बारातियों का स्वागत किया। गृहस्थों ने दीप प्रज्वलित किए, स्त्रियों ने कलश लेकर आरती उतारी। बच्चों ने ताली बजाकर बारातियों का अभिनंदन किया। पार्वती माँ की सखियां जब बारात को देखने आईं तो भयभीत हो उठीं।
उन्होंने माता से कहा, ये कैसी बारात है? कहाँ रथ, कहाँ सुंदर गहने? ये तो भूतों की सेना है। यह विवाह तो अनर्थ कर देगा। पर पार्वती मुस्काई और बोली, जो सत्य का स्वरूप है वह आडंबरों में नहीं रहता। मेरे स्वामी वही हैं जिनकी यह सत्यप्रिय टोली है। जैसे ही बारात विवाह स्थल पर पहुंची, समस्त दिशाएं शिव के जयकार से गूंज उठी, हर हर महादेव। ये वह दृश्य था जब सृष्टि, मृत्यु और ब्रह्म एक हो गए थे। बारात में सब सम्मिलित थे, ब्रह्मा से लेकर चींटी तक, ऋषि से लेकर भूत तक, देव से लेकर पशु तक। यह बारात हमें सिखाती है कि शिव केवल देवों के नहीं, सबके हैं। जो भी उन्हें भजता है वह उनका है। शिव बारात केवल विवाह नहीं, एक ब्रह्मांडीय समरसता का उत्सव है। हर हर महादेव।